अभिभावकों का काउंटिंग का वापस सुने आप सभी डांस को आपके हाथ खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग, आए आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से अपनी सलाह की अदा देखेंगे। दाऊद बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया गया। उसने जाति हुर्रियत को मारा, लेकिन उस बंदे से डर रहा है जो जाति हुर्रियत से डर के छुप कर बैठा था। कौन था वो? साउल। साउल जाति हुर्रियत से डर रहा था, लेकिन दाऊद जाके उसको मार देता है। लेकिन अब दाऊद जो है उस बंदे से डर है जो जाति हुर्रियत से डरता था। जब दाऊद लड़ने के लिए गया तो उसका ईमान किस पर था? खुदा पर। अब क्या हुआ था? शायद वो दौड़ लगा रहा था, बच रहा था, बार बार उस पर अटैक हो रहे थे, इसलिए शायद उसका ईमान जो है अब कमजोर नजर आता है। कई बार हमारे साथ भी ये होता है कि जब बार बार मुश्किलें आती हैं, बार बार परेशानी आती है, तो कई बार हम भी अपने ईमान को छोड़ देते, हमारा ईमान भी कमजोर हो जाता है। वहां हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद का ईमान भी हमें कमजोर नजर आता है। खुदा पर भरोसा नहीं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि दाऊद इस बात को भी जानता था कि मैं बादशाह होने के लिए चुना गया हूँ, मुकर्रर हुआ हूँ। तो क्या खुदा जिस काम के लिए उसको मुकर्रर कर चुका था, जिसके लिए उसका चुनाव हो चुका था, जिसके लिए उसको उसने बादशाह मुकर्रर कर दिया था, क्या उससे पहले उसको मार देना बेहतर था? कभी नहीं होता। अगर खुदा आज आपको अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा करता है, अपने काम के लिए उठा खड़ा करता है, अपने प्लान में ले आता है, तो जब तक आप उसका मकसद पूरा नहीं करेंगे, उस प्लान को पूरा नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। क्योंकि जिंदगी और मौत किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। ये उसके हाथ में है, और जब तक वो ना चाहे तो हम वापस जितना मर्जी कर ले, हम ट्राइए। कल इत्तेफाक हुआ, कल का दिन हमारा बड़ा बिजी गुजरा। कल कुछ नई फैमिलियों में मुझे जाना पड़ा। चलो गांव में मैं गया, एक फैमिली में दुआ की, वहां से वो फैमिली मुझे चलो पार्क में ले गए। वहां एक फैमिली रहती है चलो पार्क के अंदर, वो मुलाजिम है बंदा, उनके घर में इबादत करने चले गए, दुआ करने चले गए। वहां से हम निकले, रहमान गार्डन में आ गए, फिर रिजवान गार्डन में गए, फिर पुरस्पुरा में जाके हमने इबादत करी। 5 इलाके कल हमने विजिट किया, 5वीं जगह पे जाके हमने इबादत करवाई। जब हम रहमान गार्डन में गए, वहां एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई। 2 बच्चे हैं उसके। मुझे बताया गया कि इसने कितनी बार अपने नस्ल को काटने की कोशिश की। अब वो अपने बेटे में बैठी है, अपने ससुराल वालों से लड़ाई होगी उसकी, उसके हस्बैंड जो है उसको मारता है, उसको टॉर्चर करता है। तो मैंने उसको पास पढ़ाया, मैंने प्यार किया, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैं कहा पहले तो बेटा ये बता कि जो तू काम कर रही है ठीक है, खुदा को पसंद है, खुदा चाहता है कि हम ऐसे अपनी जान को ज़ाया करें, क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी किसी मकसद से दी है, हम इसको वैसे ही ज़ाया नहीं कर सकते। जो ज़ाया करते हैं वो यहाँ पर भी गुनाहगार हैं और आसमान पर भी जाके उसकी बख्शिश नहीं यहीं से मिलती। उसने कहा मुझसे गलतियाँ हुई,
लेकिन अब मैं गलती करने वाली नहीं हूँ, अब मैं मजबूत होगी, अब नहीं मैंने जाना वापस। तो मैं क्या बच्चों को, बच्चे आपके दो हैं, क्या दिल नहीं करता? कहती नहीं, मेरा दिल अब पत्थर हो गया, मैं अपने बच्चों को भी मिलना नहीं चाहती। हम जिस मकसद के खुदा ने हमें जमीन पे भेजा है, जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते उतनी देर वापसी मरना मुमकिन सी बात है। आप जितने मर्जी बहाने कर लें। पिछले दिनों जो कुछ हमारे साथ हुआ आपने वो देखा, खुदा ने अभी हमसे खिदमत लेनी थी, खुदा ने हमसे काम लेना था, इसलिए हम इतने बड़े हजूम से निकल के वापस आए। और कल जब मैं हरियाणा चलो गया तो एक फैमिली में गया, तो वो किसी उस प्रोग्राम में थे जहाँ पे मैंने ये बात शेयर की थी। तो उन्होंने कहा भाई साहब उस दिन से मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई कि यार बिल्कुल कोई 100 पास्टर, और आपने जब पूछा कि किसी को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ, हमारी कौम पर क्या हो रहा है, तो कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने फिर वहाँ पे कहा मैं कि आप खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कौम से गाफिल रहे। मुल्क पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं आप देख रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कल से परसों से एक मजहबी जमात निकली हुई है, पूरे पाकिस्तान को तहस नहस किया हुआ है। बहुत सारी मौतें वाक़या हुई है, बहुत सारे बहुत वाक़या हुई है, पुलिस वाले भी जख्मी हो रहे, रेंजर्स वाले जख्मी हो रहे, जमात के कितने लोग, मैं सुबह भी देख रहा था तो 23 लोग जो हैं वो मार चुके हैं उनके। ऊपर से इंडिया खाद लगा के बैठा हुआ है, और फिर अफगानिस्तान ने रैली की और उसने भी साथ ही हमला कर दिया। पता है कि नहीं आप लोग, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं, अंदर से भी खतरा, बाहर से भी खतरा, जंग की हालत पे इस वक्त। इसलिए आज हमें इस बात के लिए दुआ भी करनी है, और ये ज़हन में रखें जब तक खुदा ने आपसे काम लेना है, ना तो अंदरूनी को खतरा आप पे आ सकता है और ना बरूनी को खतरा। सिर्फ हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। आज हमने कौन सा बाप पढ़ना पता है ना, 27 बाप को देखना हमने। आए पढ़े इसको। पहला शैमुएल 27 बाब उसकी पहली आयत से। और दाऊद ने अपने दिल में कहा कि अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से हलाक होगा। कैसी बुजदिली का काम कर रहा है, कैसा बुजदिल वाला काम है ना। जानता है कि मैं बादशाह होने के लिए मुकर्रर हूँ, लेकिन फिर भी दिल में सोच रहा है अब कभी ना कभी तो मैं साउल के हाथों से क्या हूँ, कत्ल हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, क्योंकि साउल मुझे मारने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन खुदा पर भरोसा छोड़ देता है। शायद मैंने बताया ना कि कई बार जब हम भी मुश्किलों में घिरे होते हैं, जब बार बार मुश्किलें आती हैं, तो कई बार हम भी, अभी कल मेरी किसी बेटी से बात हो रही थी, मैं उनके घर में एक इबादत करवा के आया। तो जब मैं उनके घर में इबादत करवा के आया तो मैंने जब उनका घर बसा किया तो मैंने उनको बताया कि आपके इस जगह पे जो प्रॉब्लम है, किसी ने आपको कोई चीज़ दी है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी ने आपको दी और आपने यहाँ पे रखी हो घर में, उसकी वजह से आपके घर में मुश्किलें आ रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ ठीक नहीं है। तो कल मुझे बता रही थी कि भाई साहब आप तो ये बात करके चले गए, लेकिन हमारे घर में जितने लोग ठहरे हुए थे, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरी नंद, सब ने इकरार कर लिया। एक ने कहा कि मेरे पर्स में तवीज़ है, शायद भारी साहब तवीज़ नजर आ गया। मैंने क्लियर कुछ नहीं बताया, ना मेरा मकसद था कि इनके घर में कोई लड़ाई, लेकिन कहती आपके कहने से सारे चोर सामने आ गए। सास ने कहा इतने जरा मेरा बेड पिया है, इन्हें भी प्रॉब्लम सी, शायद बेड ही होएगा मुझे। ससुर ने क्या किया, जल्दी से 2 मुर्गे लिए और बच्चों में मार के बाहर फेंक आया, घर में लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा जी आपने हमारे बच्चों पे ये काम नहीं करना, आप अपने बच्चों के लिए करें, क्योंकि हमने अभी इबादत करवाई है, अभी हम खुदा के साथ चल रहे हैं, आप हमें किस तरह से लेके जा रहे हैं। मुश्किल है ना, मुश्किल आ गई तो फौरी तौर पर कुकड़ भी की क्या देते हैं, मार देते कि कितने को मुश्किल ना आ जाए, कुकड़ा ना कुछ हो सकता। मैं क्यों चंगा ही उन्होंने जिबा करते, देसी कुकड़ सी, सूप वगैरह पीते थे, वो चंगा नहीं सी।
चलो तारे तेरी अखान खूब लगी सी यही खत्म हो जाती। क्या है हम जब मुश्किलें आती हैं तो हम भी गलत कामों के लिए तैयार हो जाते। यहाँ दाऊद को देखते, दाऊद पर बार बार मुश्किलें आ रही थी, बार बार अटैक हो रहे थे, वो भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर जा रहा था। अब वो सोचता है कि साउल ने किसी ना किसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, मार देना है, हलाक कर देना है। उसका ईमान कमजोर हो जाता है। आज हमें जरूरत है कि जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए, कभी अपने ईमान को कमजोर मत होने दें। ज़हन में रखें कि जो काम आप करने आए हैं उसको करे बगैर आप वापस नहीं जा सकते। ये ज़हन में रखें। दुनिया में आप आए हैं किसी मकसद के लिए, आप वैसे ही दुनिया में आए हुए, इसलिए उस मकसद को करने के बगैर आप वापस जा सकते। दाऊद कहता है कि साउल मुझे किसी ना किसी वक्त हलाक कर देगा। क्या करता है जी आगे? बस मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाऊं। मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाता हूँ। हालांकि फिलिस्ती दुश्मन थे, लेकिन कहता है चलो मैं उन्हें को चले जाना, मैं वहां पे पनाह ले लेता हूँ, मैं वहां भाग जाता हूँ। खुदा को छोड़ता है और उस जगह पे जाके बच जाता है। हाँ जी। और साउल मुझसे नाउमीद होकर बनी इस्राएल की सरहदों में फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। और ऐसा ही हुआ। जब साउल को पता चलता है कि दाऊद मुल्क की छोड़ कर भाग गया है, तो फिर वो उसका पीछा करना बंद कर देता है, छोड़ देता है। पढ़े यूं मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। हाँ जी। तो दाऊद उठा और अपने साथ के 600 जवानों को लेकर जात के बादशाह मारूक के बेटे इक्कीस के पास गया। और दाऊद और उसके लोग, इसका जिक्र हमें 21 बाब में भी नजर आता है इसका, लेकिन ये वो बंदा नहीं है। आप कह सकते हैं एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब था आला मकाम। जो लोग वहां पे आला मकाम में शायद वो अपने नाम का लक़ब भी रखते थे। इसका बेटा जो है वो वहां पे हुकूमत कर रहा था। अब दाऊद बादशाह वहां पे पहुंचता है। पढ़े और दाऊद और उसके लोग जात में 21 के पास अपने अपने खानदान समेत रहने लगे। हाँ जी। और दाऊद के साथ भी उसकी दोनों बीवियां यानी जिज़राइली अखनोइम और नबाल की बीवी किबल अबीजल थी। और साउल भी उसकी बीवियां भी साथ थी। अब जब दाऊद वहां पे पहुंचता है तो बड़े पुरतबाज तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट क्यों किया जाता है कि ये साउल का दुश्मन है, साउल से ये भागा हुआ है, यकीनन जब हमारी साउल से जंग होगी तो ये हमारे साथ जंग करने के लिए जरूर जाएगा। इसलिए उसको क्या करते हैं, अपने मुल्क में जगह देते हैं ताकि ये हमारे लिए लड़े और साउल को जाके मारे, साउल के लोगों को मारे, क्योंकि वो जानते थे कि इसी बंदे ने, दाऊद नबी ने क्या किया, जाती गिलियत को भी मारने, इसके बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन ऐसा नजर आता है कि दाऊद डरता भाग रहा है, हालांकि लोग उसकी दलेरी के क्या करे किससे जानते हैं। बादशाह इसलिए उसको रखता है कि कल को अगर जंग हो जाएगी तो ये हमारे साथ उनके साथ लड़ेगा, लेकिन ये नामुमकिन सी बात थी। पढ़े और साउल को खबर मिली कि वो दाऊद जात को भाग गया। हाँ जी। तब उसने फिर कभी उसकी तलाश न की। और फिर दाऊद उसने कभी भी उसकी तलाश ना की, क्योंकि वो जान गया था कि अब क्या हो गया, दाऊद भाग गया है, अब वो वापस आने वाला ही नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर मैं गधे चराते चराते बादशाह बन गया हूं तो दाऊद को भेड़े चराने वाला था, उसको भी तो खुदा ने ही चुना। अगर मुझे खुदा ने चुन के बादशाह बनाया है तो मेरी जगह अब दाऊद को खुदा ने बादशाह बनाने के लिए मुकर्रर कर दिया है, तो मैं कौन होता हूँ जो उसको मारने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अब वो ठंडा होकर बैठ जाता है। जी पढ़े। और दाऊद ने 21 से कहा कि अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझे इस मुल्क के शहर में कहीं जगह दिला दे। क्योंकि वो जानता था, क्योंकि इससे पहले जब इसी मुल्क में दाऊद ने आके पनाह ली थी तो वहां के लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी। क्यों? इसलिए वो समझे कि बादशाह ने इसको बड़े रुतबे में दे दिया, बादशाह इसको बड़ा प्यार करने लग गया है, ये तो हमारा दुश्मन है, इसलिए लोगों ने साजिश चली और उसको मारने की कोशिश की। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, मैं दारुल हुकूमत में नहीं रहूंगा, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, बल्कि तू इसी मुल्क में मुझे कोई दूसरा शहर दे दे। जी
ताकि मैं वहाँ बसूं। हाँ जी। तेरा खादम तेरे साथ दारुल सल्तनत में क्यों रही? तेरा खादम दारुल सल्तनत में क्यों रहे? तुम्हारा दारुल सल्तनत कौन है भला? इस्लामाबाद। किसी वक्त में लाहौर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर ये आजाद जो है ये इस्लामाबाद में चले गया और दारुल खिलाफा जो है वो इस वक्त लाहौर है। जी आगे पढ़े। सो 21 ने उस दिन सकलात जिसे दिया। सकलात वो इलाका था जो किसी वक्त में पहले साउल के इलाकों में शुमार था, लेकिन ये छिन गया था और ये बिल्कुल उसकी सरहद पर था, बिल्कुल सरहद पर। आए जरा पढ़ने इसका इसका हमें मिलता है यशवा की किताब 15 बाब उसकी 31 है को पढ़ ले जरा। 680 नंबर पेज है, 15 की 31 है, जल्दी से पढ़ दे जरा। और अल्तवल्त और किसील और हुरमा और सकलाश और मकमना ये और सारे इलाके जो है ये पहले इनके पास थे, फिर ये छिन जाता है, इसलिए ये बिल्कुल सरहद पर था। और दाऊद ने ये इलाका इसलिए चुना ताकि वो अपने मुल्क के बिल्कुल साथ रहे। अब उसने साथ रहने का इरादा किया और फिर जब वहां पे बस गया तो उसने क्या काम शुरू किया? पढ़े क्या बाकी वापस। इसलिए सकलाश आज के दिन तक यहूदा के बादशाहों का है। हाँ जी। और दाऊद फिलिस्तियों की सरजमीन में कुल 1 वर्ष और 4 महीने तक रहा। और दाऊद और उसके लोगों ने जाकर जसूरियों और हिजरियों और अमलेकियों पर हमला किया। इन सबको क्या किया? हमला किया और उनको मारना शुरू कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये हुक्म दिया हुआ था। अब इस हुक्म को मान रहे हैं, इस बात को मानता है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा ने कहा है तो वो साथ मेरे रहेगा और जब मैं पर अटैक करूंगा मैं इसको मार लूंगा। लेकिन एक बंदे से क्या है? डरता हुआ भागता फिरता। कई बार हम भी ऐसे ही भाग रहे होते हैं और हम किससे भागते हैं? इब्लीस से। इब्लीस जब बार बार अटैक करता है, बार बार हमले करता है, तो हम भी कई बार कमजोर हो जाते हैं और हम भी भागना शुरू कर देते हैं। भागते कहाँ पे? खुदा के पास नहीं, हम उसी के लोगों के पास भागना शुरू करते हैं। कभी किसी बाबे को चले जाए, कभी किसी जादूगर को। हम भी ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जबकि हमें इन बातों से भागने की जरूरत है और हमारा तवक्कुल और भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए? खुदा पर। हम देखते हैं कि दाऊद ने ये काम शुरू किया और क्या करना शुरू किया? पढ़ेगी। क्योंकि वो शूर की राह से मिस्र की हद तक उस सरजमीन के कदीम बाशिंदे थे। और दाऊद ने उस सरजमीन को तबाह कर डाला और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। किसी को भी जीता। और ये क्या कहाँ से को मिला था? पढ़े जरा। खुरूज की किताब 17 बाब उसकी 14 है। खुदा हुक्म देता है ये सारे। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमलेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। अमलेक का नाम दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। और यहाँ दाऊद ये सारा कुछ कर रहा है। ये पता है कि खुदा ने हुक्म दिया और ये सारे काम खुदा के कहने पे कर भी रहा है, लेकिन फिर भी खुदा से भरोसा उसका कम नजर आता है। अपनी जान के लिए क्या है? भाग रहा है, बाकियों को बचा रहा है। पढ़ दे जरा इसको। और उनकी भेड़ बकरियां और बैल और गधे और ऊंट और कपड़े लेकर लौटा और 21 के पास गया। 21 ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की? दाऊद ने कहा कि यहूदा के जनूब और यर्मीलियों के जनूब और कीनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था और कहता था भी बचाकर नहीं लाता था, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था। यशवा 13 बाब उसकी 13 को पढ़ दे। यशवा की किताब 13 बाब उसकी 13 को पढ़ दे। तो भी बनी इसराइल ने जसूरियों और मकातियों को नहीं निकाला। चनाचे इनको नहीं निकाला था, लेकिन आगे जाके दाऊद ने ये सारा काम करना शुरू किया। जी पढ़े। चनाचे जसूरी और मकाती आज तक इसराइलियों के दरमियान बसे हुए हैं। हाँ जी। अब पढ़ दे पहला शमूएल 15 बाब उसकी 2 और 3 को पढ़ दे।
रब अल-फाज जो फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमलीक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमलीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे। अमलीक को क्या करे? मार और उनको खत्म कर दे, जो कुछ उनके पास है उनको सबको क्या कर दे? खत्म कर। अब ये सारी बातें दाऊद नबी क्या है जानता, क्या आज हम खुदा के कलाम को नहीं जानते? हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम खुदा के प्लान में हैं तो ये ज़हन में रख लें, जो काम आप करने के लिए आए हैं ज़मीन पर, उसको किए बगैर आप वापस आसमान पे वापस नहीं जा सकते। इसलिए दलेरी के साथ ये काम करें और खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि खुदा हमेशा आपकी हिफाजत करता रहेगा। आए खुदा इस्लाम के विश्वास से अपने दुआ करेंगे।